सुने ना प्राण प्यारी के। करिया मैथिली वंदन जनकपुर भेल आए। आगे क्या कह रहे हैं कि सियासन नई जगत में क्या देखेली धैर्य धर्मक बात। सियासन नई जगत में क्या देखेली धैर्य धर्मक बात। देखेली धैर्य धर्मक बात। और कभी भी वो अबला नहीं थी। क्या है? सदा स्वाभिमान में रहली, सदा स्वाभिमान में रहली। सिया जू राम के आधार, सदा स्वाभिमान में रहली। सिया जू राम के आधार। करी हम मैथिली वंदन जनकपुर भेल आए धन्य धन। करी हम मैथिली वंदन जनकपुर भेल आए धन्य। अर्थात सियाजू हमेशा स्वाभिमान में रही। जो सियाजू रावण को एक तिनके से, एक घास के तिनके से, उनके पतिव्रत में इतनी शक्ति थी कि रावण जैसा जो इंद्र को, शनिदेव को अपने पैरों के नीचे रखता था, ऐसे रावण को एक तिनके से वो डरा दी। उनके सत्यत्व पर एक आंख नहीं देख पाया। क्या वो सियाजी ऐसे जंगलों में भटकने के लिए छोड़ दी गई? नहीं। कथा को समझिए। वो चाहती तो अगर कोई स्त्री कहीं जाती है तो सबसे पहले कहाँ जाती है? मायके जाती है दुखी होके। तो उनका मायके तो अयोध्या और जनकपुर कितना पास है, केवल कुछ ही घंटे की दूरी है, 12 घंटे की। अयोध्या से वो जनकपुर जा सकती थी, गर्भवती थी। लेकिन क्यों उन्होंने फिर वनवास को ही चुना? ध्यान दीजिए। इसलिए क्योंकि वनवास राम ने नहीं दिया। जब राम इस बात से दुखी थे कि मेरी इतनी पवित्र सिया पर ये धोबी लांछन लगा रहा है, समस्त प्रजा उसकी बातों में आ रही है, तो उसके बाद वो दुखी जब थे तो यहाँ पर ये गुप्त बात है। जैसे कैकई माता को कहा जाता है ना, अरे कैकई जैसी दुष्टा कोई नहीं है, वहाँ भी एक प्रसंग है। यहाँ भी ऐसे ही एक प्रसंग है कि सियाजू कहती है कि नहीं, जिस राज्य में स्त्री का सम्मान नहीं है उस राज्य में मेरा रहना उचित नहीं है। प्रजा को ये समझना चाहिए कि जिस रावण को मैं एक तिनके से अपने पास नहीं आने दी, उसके सत्यत्व पर प्रश्न उठा दिया। और यही अयोध्या वासियों से अत्यंत अपराध हुआ था, और जो अपराध वो अभी तक भुगते। ये क्षमा कीजिएगा, अन्यथा नहीं लेना, लेकिन यही सत्य है कि श्री राम मंदिर में इतना बनने में समय इसलिए लगा क्योंकि वहाँ श्री सिया जी के अश्रु गिरे थे। करुणा ऐसे अश्रु गिरे थे जहाँ वो कहें कि हे धरती माता, आप मुझे अपने साथ ले लीजिए। और यही सत्य है कि जो अभी तक मंदिर नहीं बना और अब जाके इतनी तपस्या होने के बाद हुआ है। इसलिए बारंबार ध्यान रखना है कि पतिव्रता स्त्री पर जब हम उंगली उठाते हैं और वही धोबी जब द्वापर युग में आता है तो भगवान जब उससे वस्त्र लेने का ये करते हैं, वो मना करते हैं, एक ऐसा चपेटा मारते हैं कि उसका धड़ सर से अलग कर देते हैं। तो जो राम में वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, एक मानव की सीमा थी। तो आप देखिए कृष्ण रूप में आके उन्होंने हर स्त्री को सम्मान दिया, हर स्त्री को। कोई कहते कि अरे कृष्ण तो इतने सारे रानियों भोग विलास के लिए विवाह किए थे, ऐसे किए थे। समझिए, एक पत्नी रखना मुश्किल हो जाता है, होता है कि नहीं? और वो 16,000 पत्नियों को रख रहे हैं, साधारण बात है। 108, 16,108 वो कैसे आई? किसी को भी उन्होंने नहीं कहा, किसी को भी उन्होंने प्रपोज नहीं किया, सबने उनको किया। जब भौमासुर 16,000 राजकुमारियों का अपहरण कर लिया था, तो अभी आएगा भागवत चरित्र में, तो उन्होंने प्रार्थना किया कि हे केशव, अब जब मैं अपने समाज में जाऊंगी तो लोग समझेंगे कि एक असुर के यहाँ रह कर आई है, सब मुझ पर लांछन लगाएंगे। तो
आप ही सभी अधमों के भी, पतितों के भी उद्धारक हैं और आप सत्य जानते, इसलिए आप मुझे पत्नी के रूप में स्वीकार किए। तो ये महानता है। तो इसलिए उन्होंने 16,000 रानियों को स्वीकार किया, 108 उनकी पटरानी हुई हैं। तो यहाँ कृष्ण रूप में वहाँ एक बार भी स्त्रियों के सत्यत्व पर उन्होंने, राम में भी नहीं उठाया था, लेकिन वहाँ उनकी मर्यादा थी। इसलिए सिया जी को ये समझना कि अरे वो तो अबला थी, नहीं। वन में रहना कितना संघर्ष का कार्य होता है, सोच सकते हैं आप। जहाँ भय कभी सिंहों का, कभी सियारों का, कभी सर्पों का भय रहता है कि नहीं। ऐसे जंगल में सिया जी रही और वहाँ अपने पुत्र को इतना वीर योद्धा बनाई, इतना वीर योद्धा। जब राम जी का अश्वमेध यज्ञ हुआ तो उनके अश्व को लेकर वो लव कुश कहते हैं कि आओ मेरे साथ युद्ध करो, और साक्षात लक्ष्मण जी को भी पराजित कर देते हैं। ये है एक माता का संस्कार, इतना कुशल योद्धा उनको बनाया। तो इस प्रकार अनेक कथाएं हैं, और मैं तो चाहती हूँ कि लोग भागवत कथा करते हैं, रामायण कथा करते हैं, लेकिन एक कथा श्री जानकी कथा होनी चाहिए, जहाँ केवल जानकी जी के गुणों का, उनकी लीलाओं का वर्णन हो। तो निश्चित वो कथा होनी ही चाहिए। तो इसी प्रकार यहाँ पर राम जी के वंश का वर्णन होते होते भरत वंश का वर्णन होता है। राजा रंती देव की यहाँ पर कथा है। पांचाल, कौरव, मगधेशी राजाओं के वंश का वर्णन है। तो यहाँ देखिए, भागवतम केवल अध्यात्म के लिए, यहाँ भूगोल भी है, विज्ञान भी है, ज्ञान भी है, सब कुछ श्रीमद् भागवतम में ये समाहित है। इसलिए इसको पंचम वेद की श्रेणी दी गई है। ये पंचम वेद निराला, हरिदर्श कराने वाला, अर्थात ये विज्ञान, ज्ञान, विज्ञान, भूगोल, भौतिकी, रसायन, सबसे यहाँ जो चाहेंगे वो मिलेगा। इसलिए इसको साधारण, इसलिए जो साइंस को मानते हैं, आर्ट्स को मानते, जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, अगर आप भागवत जी पढ़ते हैं तो आपको अपने विषय को समझने में बहुत अनुकूलता, बहुत सहजता होगी। इसलिए प्रत्येक घर में श्रीमद् भागवत होना ही चाहिए, उसका पाठ करना ही चाहिए। अब हम आगे, नवम स्कंद यहीं समाप्त होता है। बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। दशम स्कंद में प्रवेश करके हम भगवान के जन्म तक करके विश्राम करेंगे, क्योंकि ये आज पंचम दिवस है, चतुर्थ दिवस ही होता है भगवान का जन्म। लेकिन मैंने कहा कि मैं अन्य कथावाचक की तरह मुझे नहीं होता है कि आगे बढ़ जाऊं, जो बहुत आवश्यक है वो सुनना चाहिए। तो ये आवश्यक नहीं, यही कभी कभी क्या होता है, नियम की प्रतिबद्धता में हम अनमोल रत्न को छोड़ देते हैं। अभी सत्संग है किसके लिए? बुद्धि की ही शुद्धि के लिए है ना। अगर हम उस कथा को बोलेंगे नहीं तो आपके पास कैसे वो पहुँचेगा वो संदेश। इसलिए आज भले ही थोड़ा विलंब हुआ, लेकिन चलते हैं। तो बोलिए श्री सुखदेव भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रथम अध्याय के दशम स्कंद के पूर्वार्ध में पृथ्वी माता जब दुखी होती है तो पृथ्वी को आश्वासन देते हैं। जो कंस, शिशुपाल आदि के अत्याचारों से दुखी रहती है, तो उस पृथ्वी माता को आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत करो, मैं फिर से असुरों का वध और साधुओं की रक्षा करने के लिए प्रकट होऊंगा। और यहीं पर वसुदेव देवकी जी का विवाह होता है। कंस की बहन है देवकी जी, तो उस समय वो अपनी बहन को बहुत मानता है। कंस स्वयं रथ का सारथी बन जाता है। सोचिए, वो राजा कंस स्वयं रथ का सारथी बनकर देवकी वसुदेव को वहाँ उनके गंतव्य स्थान पर पहुँचाने लगता है। लेकिन तभी बीच में आकाशवाणी होती है कि जिसके लिए तू इतना ये कर रहा है, वही उसी तुम्हारी बहन का पुत्र तुम्हारा विनाश करेगा। जैसे ही वो सोचता है तो सुनता है ये आकाशवाणी, तो वहीं उसकी बुद्धि पलट जाती। यही है, देखिए, कहा जाता है कि जैसे संबंधी हैं, ठीक है, और संबंधी तभी तक अच्छे लगते हैं जब तक वो हमारे इच्छाओं की पूर्ति कर रहे हैं, लेकिन जब नहीं करते हैं तो फिर वही संबंधी से संबंध टूट जाते। यही तो संबंध है जीवन का। इसी प्रकार जैसे उसने सुना कि अरे इस बहन से मुझे नुकसान होने वाला है, उस बहन को ही अपना शत्रु मान लिया और वसुदेव और देवकी को कारागार में वो डाल देता है। और अष्टम पुत्र का भविष्यवाणी रहती है कि जो अष्टम पुत्र है वो वध करेगा। उसने सोचा कि ठीक है, अष्टम पुत्र करेगा ना वध, इसलिए अष्टम पुत्र वध करेगा, इसलिए मैं 7 पुत्रों को होने देता हूँ। लेकिन फिर नारद जी ने सोचा, ये देवताओं के द्वारा निर्देश हुआ कि अगर कंस पाप नहीं करेगा तो इसका पाप का घड़ा भरेगा कैसे। इसलिए ये समझना चाहिए कि अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है, वो पाप कर रहा है,
तो ये नहीं समझना चाहिए कि अरे इसके पाप को रोक, नहीं, उसका घड़ा भरेगा तो घड़ा ऑटोमेटिक फूटेगा, मीन्स उसका विनाश होगा ही होगा। लेकिन अगर वही अधर्मी व्यक्ति धर्म कार्य में लग जाते तो वही उद्धार हो जाता है उसका। तो यहाँ पर यही हुआ कि कंस धार्मिक प्रवृत्ति से सोचा कि मैं सब 7 पुत्रों का वध नहीं करूँगा, लेकिन नारद जी ने कहा कि कंस गणित बहुत जटिल है, गणित ऐसा है कि शुरू करो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से शुरू करो 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर यहाँ से, मतलब कहीं से शुरू करो तो 1 कहीं से भी प्रारंभ हो सकता है और 8 कहीं पर भी समाप्त हो सकता है। तो हो सकता है कि जो दूसरा पुत्र हो वही अष्टम बन के आ जाए। तो तुम तो ज़्यादा मतलब पढ़े तो हो, लेकिन तुम्हारी गणित थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं गणित पढ़ाने आया हूँ। तो नारद जी उनको गणित पढ़ाते हैं कि क्या पता कि दूसरा ही पुत्र अष्टम पुत्र हो जाए, कि 8 कहीं से भी शुरू करे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो उसको लगा हाँ, और असुर की बुद्धि होती है मोड़, वो अपना दिमाग लगाता ही नहीं, कोई कुछ भी, इसी को कहते हैं पर बुद्धि। जब हम पर बुद्धि होते हैं ना तो समझिए हमारी असुर बुद्धि कि दूसरों की बुद्धि में आ जाते हैं। कोई कुछ भी सिखाता है तो हाँ ठीक है सीख लिया, उस पर विचार ही नहीं किया, विमर्श ही नहीं किया। तो वैसे ही कंस के साथ घटित हुआ। अब वो जैसे जैसे देवकी माता के पुत्र होते जा रहे, वो अत्याचार के साथ सभी पुत्रों को जमीन पर पटक पटक के बहुत निर्दयता के साथ मार देता है। वो आताताई के श्रेणी में आ जाता है। बाल हत्या, सर्व ब्रह्म हत्या, बाल हत्या, स्त्री हत्या, ये सबसे बड़ा पाप माना गया है। तो वो बाल हत्या का दोषी हो गया। तो अभी जैसे 6 गर्भ को जैसी माता है, 7वें गर्भ में साक्षात भगवान संकर्षण देव रहते हैं, जो बलराम जी के नाम से विख्यात होते हैं। उनके गर्भ को खींचकर माया देवी क्या करती हैं, रोहिणी माता के गर्भ में दे देती हैं। तो वहाँ वृंदावन में रोहिणी माता बलदेव जी को प्रकट करती हैं, और बलदेव जी को जब वो प्रकट करती हैं तो फिर उसके बाद बारी आती है स्वयं भगवान की। और भगवान जब प्रकट होते हैं तो क्या होता है, अथ सर्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः यर्षेवा जनजन्मर्क्षं शान्तर्क्षग्रहतारकं दिशः प्रसेदुर्गगनं निर्मलोडुगणोदयं महीमङ्गलभूयिष्ठ पुरग्राम व्रजाकरा। अब कह रहे हैं सुखदेव जी की हे परीक्षित, अब समस्त शुभ गुणों से युक्त बहुत सुहावना समय आ गया। रोहिणी नक्षत्र था, आकाश के सभी नक्षत्र, ग्रह और तारे शांत हो गए थे, सौम्य हो गए थे, दिशाएं स्वच्छ प्रसन्न थी, निर्मल आकाश में तारे जगमगा रहे थे, पृथ्वी के बड़े बड़े नगर, छोटे छोटे गांव, ये सब मंगलमय दिखाई दे रहे थे। ऐसा आप भी कभी प्रतीत करेंगे, जब कुछ शुभता आने वाला रहता है तो कभी कभी आप अनुभव करेंगे कि ना जाने आज मन बहुत प्रसन्न है, पता नहीं क्यों प्रसन्न है, बस खुश है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कष्ट की बात नहीं है फिर भी मन दुखी रहता है, पूछते हैं कि क्यों दुखी, पता नहीं, लग रहा है कि रोना आ रहा है अंदर से। क्यों होता है, क्योंकि सूक्ष्म तरीके से इस प्रकृति में बदलाव होते रहते, परिवर्तन होते रहते। अर्थात जब कोई शुभ मनुष्य इस धरती पर, शुभता जब प्रकट होती है कहीं भी, तो वहाँ वो समस्त पृथ्वी को व्याप्त कर लेती है, और जहाँ अशुभता प्रकट होती है तो उससे भी समस्त पृथ्वी व्याप्त हो जाए। तो ये तो साक्षात मनुष्य, ये तो साक्षात भगवान है, और वो आएंगे तो दिशाएं, पृथ्वी सब नाचेंगी नहीं तो क्या करेंगी। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान प्रकट होते हैं, और जब वो प्रकट होते हैं तो वो देखते हैं कि चतुर्भुज रूप में कारागार में वो प्रकट होते, चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश है। और ये प्रकाश देखकर वसुदेव जी उनकी स्तुति करते हैं, विदितोऽसि भवान साक्षात् पुरुषः प्रकृतेः परः केवलानुभवानंद स्वरूपः सर्वबुद्धिदृक्। वसुदेव जी ने कहा कि मैं समझ गया कि हे प्रभु, आप प्रकृति से अतीत साक्षात पुरुषोत्तम है, आपका स्वरूप है केवल अनुभव और केवल आनंद। अर्थात भगवान केवल अनुभव के विषय है, और वो अनुभव कैसे आएगा, उनके स्मरण से, उनके नाम जप करने से। इसलिए प्रभु आपका जो भी नाम संकीर्तन, आपको जो भी अनुभव करता है वो हमेशा परमानंद में रहता है, चाहे विपरीत परिस्थितियाँ उसके सामने, चाहे कुटुंबी चले जाएं, उसके धन चले जाए, उसकी नौकरी चले जाए, लेकिन फिर भी वो आपके आनंद से गिरता नहीं है, हमेशा आपके आनंद में मग्न रहते। इसी आनंद को प्रदान करने के लिए आप हम पर कृपा करके साक्षात हमारे पुत्र बनकर आए हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। तो श्री भगवान ने कहा, त्वमेव पूर्व सर्गे भूः प्रश्ने स्वयं भुवे सती
तदायम सुतपा नामा प्रजापतिर अकल्मष कि हे वसुदेव और हे देवकी, आप ही स्वयंभू मनवंतर में जब तुम्हारा पहला जन्म हुआ था उस समय आपका नाम था पृश्नि और ये वसुदेव सुतपा नाम के प्रजापति थे। आप दोनों ने अत्यंत घोर तपस्या किया था, तब मैंने वचन दिया था कि आप ही के गर्भ से मैं 3 बार जन्म लूँगा। तो इस प्रकार यहाँ पर भगवान जन्म लेते राम अवतार में दशरथ और कौशल्या के पुत्र बनकर, और यहाँ पर कृष्ण अवतार में वसुदेव और देवकी के पुत्र बनकर जन्म लेते। तो बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। आइए हम जन्म की बधाई थोड़ा गा ले। स्तुति पहले नंदगांव जाएंगे तब बधाइयाँ करेंगे। श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम असरन शरण भव भय हरन आनंद घन राधावरम सिरहोर मुकुट विचित्र मणिमय मकर कुंडल धारिणम मुख चंद्र द्युति नख चंद्र द्युति पुष्पित निकुंज विहारिणम मुस्कान मुनि मन मोहने चितवनी चपल वपु परवरम वनमाल ललित कपोल मृद अदरन मुरलीधरम वृषभानु नंदनि पामदिसि शोभित सुमन सिंहासनम ललिताद सखी जन सेवहि करि चवर छत्र उपासनम इति भगति कवि जय रामदेव महेश हृदयानंदनम विजय दरस प्रिय प्राणधन सम विरह के सनिकंदनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम असरन शरण भव भय हरन आनंद घन राधावरम आनंद घन